प्रवेश एग्जाम में आपका स्वागत है। अच्छा, कभी सोचा है कि मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा जैसी बेसिक सी चीज को करने के कुछ तेज, कुछ ज्यादा स्मार्ट तरीके भी हो सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही एंशिएंट इंडियन टेक्निक सीखने वाले हैं जो शायद आपके हिसाब करने का तरीका ही बदल दे। हम सब ने स्कूल में मल्टीप्लिकेशन सीखा है ना? लेकिन कभी-कभी वो तरीका थोड़ा स्लो और हैवी सा लगता है। और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात हो या बस डे टू डे लाइफ में हर एक सेकंड की कीमत होती है, तो सवाल ये है कि इससे कोई बेहतर, कोई तेज तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुणा करने के एक तेज तरीके की। फिर समझेंगे कि ये ऊर्ध्वाधर और तिर्यक आखिर है क्या। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इस मेथड को सीखेंगे, फिर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और आखिर में सब कुछ रीकैप करके देखेंगे कि आगे क्या करना है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो टेक्निक है ये आती है वैदिक मैथमेटिक्स से। ये मेंटल कैलकुलेशन का एक बहुत ही पुराना एंशिएंट सिस्टम है और इसमें कुछ ऐसी अमेजिंग टेक्निक्स हैं जो मॉडर्न मैथ को भी चैलेंज कर सकती हैं। तो इस खास मेथड का नाम है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। हाँ, मुझे पता है ये एक संस्कृत शब्द है और सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ना? पर ट्रस्ट मी, ये असल में बहुत ही सिंपल है। तो चलिए सबसे पहले इसके नाम के पीछे का मतलब समझते हैं, क्योंकि वही इस पूरे मेथड की चाबी है। ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, इसका सीधा सा मतलब है वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, मतलब ऊपर नीचे और आड़ा तिरछा। और कमाल की बात यह है कि पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस बस इसी एक सिंपल से इंस्ट्रक्शन में छिपा हुआ है। चलिए, अब थियरी बहुत हो गई, इसे एक्शन में देखते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेंगे, 23 को 14 से गुणा करेंगे और साथ साथ स्टेप बाय स्टेप इसे समझेंगे। बस ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा ये कितना आसान है। तो प्रॉब्लम है 23 मल्टीप्लाइड बाय 14। अब हम इसे नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि अपनी नई वैदिक ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ओके, स्टेप 1, हम हमेशा राइट साइड से शुरू करेंगे और वर्टिकली मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 4 से गुणा किया, कितना हुआ? 12। हम 2 को नीचे लिखेंगे और 1 को कैरी ओवर मतलब हासिल के लिए याद रखेंगे। सिंपल, राइट? अब आता है स्टेप 2, क्रॉसवाइज वाला पार्ट। इसमें हम तिरछा गुणा करेंगे, मतलब 2 को 4 से और 3 को 1 से। तो 2 गुणा 4 हुआ 8 और 3 गुणा 1 हुआ 3। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 + 3 ये हो गया 11। अरे लेकिन रुकिए, हमारे पास पिछला कैरी ओवर वो 1 भी तो था, तो 11 में 1 जोड़ा हो गया 12। हम फिर से 2 लिखेंगे और 1 को कैरी ओवर कर लेंगे। और ये रहा हमारा फाइनल स्टेप, स्टेप 3। अब हम लेफ्ट साइड पर वापस वर्टिकली गुणा करेंगे। 2 को 1 से गुणा किया, मिला 2 और इसमें हम अपना आखिरी कैरी ओवर वो 1 जोड़ देंगे, तो 2 + 1 हो गया 3। एंड दैट्स इट, बस हो गया। अब इन सभी अंकों को एक साथ रखिए, 3, 2 और 2। हमारा फाइनल आंसर है 322। देखा, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं, बस 3 सिंपल से स्टेप्स। अच्छा, एक बार जब ये मेथड समझ आ जाता है ना, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। चलिए, इसे और पक्का करने के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार थोड़ा फास्ट करेंगे। प्रॉब्लम है 41 गुणा 12। चलिए, वही 3 स्टेप्स। स्टेप 1, राइट साइड वर्टिकली, 1 गुणा 2 ये हुआ 2। स्टेप 2, क्रॉसवाइज, 4 गुणा 2 होता है 8 और 1 गुणा 1 होता है 1। 8 और 1 को जोड़ा, मिला 9। इस बार कोई कैरी ओवर नहीं है। स्टेप 3, लेफ्ट साइड वर्टिकली, 4 गुणा 1 ये हुआ 4। तो हमारा आंसर है 492। देखा कितनी जल्दी हुआ। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद तो ये सब मन में ही हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये ट्रिक सिर्फ 2 डिजिट नंबर्स के लिए नहीं है। इसी लॉजिक को, इसी वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज के तरीके को आप 3 डिजिट, 4 डिजिट मतलब कितनी भी बड़ी संख्याओं को गुणा करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये सच में एक यूनिवर्सल मेथड है। तो आज हमने मेंटल मैथ का एक बहुत ही पावरफुल टूल सीखा। चलिए फटाफट से रीकैप करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा और अब आगे क्या करना है। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखी वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज मेथड। इसमें 3 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1, राइट साइड के डिजिट्स को वर्टिकली मल्टीप्लाई करें। स्टेप 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट्स को जोड़ दें। और स्टेप 3, लेफ्ट साइड के डिजिट्स को वर्टिकली मल्टीप्लाई करें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हर स्टेप पर कैरी ओवर्स का ध्यान रखना है। और अगर अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और भी स्ट्रांग बनाना है तो praveshexam.com पर जरूर रजिस्टर करें। वहां फ्री गवर्नमेंट एग्जाम मॉक टेस्ट और AI पावर्ड लर्निंग टूल्स मिलेंगे।
और हाँ, अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर, स्पेशली व्हेन यू यूज इट। तो अब आपकी बारी है, ये ट्राई कीजिए। 32 को 21 से गुणा करने पर क्या आएगा? कमेंट्स में अपना आंसर बताइए और वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज मेथड का ही इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए कितनी जल्दी जवाब आता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।